कि उनके अंदर फिक्स ही हो गया मैं, ठीक है, बिल्कुल ढूस करके फिक्स हुआ उनके अंदर जाके। उन्होंने मेरे देखा तो मेरी टांग मेरे से बिल्कुल यो व्हाट्स अप माय पीपल, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। तो आज जो मैं तुम लोगों को स्टोरी बताने लगा हूँ वो इसी मंथ की है, मतलब रिसेंटली, मतलब लेटेस्ट फुल टाइम। तो स्टोरी थोड़ी फ़नी है, तो मैं तुम लोगों को थोड़ी लेंथी करके बताता हूँ, ज़्यादा मज़ा आएगा तुम लोगों को। हुआ कुछ ऐसे कि तुम लोगों को पता है कि 1 महीना पहले रमज़ान गुजरा है। अब रमज़ान में कोई भी ब्रेकफास्ट वाला, नाश्ते वाला कोई भी नहीं खुला होता। इनफैक्ट सबके रोज़े होते हैं, तो क्या खोल के उन्होंने शॉप खोल के क्या करना है। तो हम लाहौर के लोगों का नाश्ते के बगैर तो मतलब गुजारा है ही नहीं। अब वो 1 महीने की जो चुल थी ना मेरे अंदर कि 1 महीने से मैंने बाहर से नाश्ता नहीं किया, बस उसने ही सारा काम ख़राब कर दिया। और वहीं से एक स्टोरी स्टार्ट होती है। रमज़ान के बाद, ईद के बाद एक दिन मैं जल्दी उठ गया, ठीक है। उठते साथ ही मुझे हुआ कि भाई मैंने आज बाहर से नाश्ता करना, ठीक है। अब मेरे घर के करीब करीब सारे जो है ना वो नान चने वाले, हलवा पूरी वाले, वही जो लोकली हर आपके एरिया में, गली मोहल्ले में हर जगह होते हैं, वही अवेलेबल थे। लेकिन मुझे ये सब चीज़ों में कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट है नहीं। तो मुझे था कि मैंने वैसे मुझे बकरे से रिलेटेड हर चीज़ पसंद है नाश्ते में, पाए, मगज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं खाता हूँ। तो बस उस दिन भी मुझे यही था कि मैंने आज ना बस मज़ंग मेरे घर के थोड़ा सा करीब है, इतना दूर भी नहीं है। तो मैंने मज़ंग जाना है, मैं वहाँ से मैं मगज़ लेके आऊँगा और मैंने मज़े से उसका नाश्ता करना है, ठीक है। मैंने निकाली बाइक लेके मैं अच्छा वाला गया हूँ। वहाँ जाके मैंने देखा तो थोड़ा रश था, तो रश की वजह से थोड़ा टाइम लग गया। और मैं फिर पैक वगैरह कराया। इतना रश था कि मैं वहाँ बैठने का कोई सूरत हाल नहीं थी, और वैसे भी SOPs की वजह से मैं वहाँ बैठना भी पसंद नहीं करता था। तो मैंने वहाँ से पैक करवाया मगज़, और मैं वापस निकला हूँ अपने घर आने के लिए, फ़िरोज़पुर रोड, मज़ंग से वापस फ़िरोज़पुर रोड पे, ठीक है। अब फ़िरोज़पुर रोड पे ना एक चौंक आता है, एक स्टॉप आता है जिसको कहते हैं LOS का स्टॉप, ठीक है। अब वो LOS के स्टॉप से लेफ़्ट साइड पे वो है ट्विंटल मार्केट, ठीक है, जहाँ पर एनिमल से रिलेटेड सारी चीज़ें लाइक पेट्स वगैरह भी आप परचेज़ कर सकते हो, और जो मुर्गियाँ हैं ज़िबा हुई हुई, वो भी सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, ठीक है। हर चीज़ मतलब वो टोटली लोगों को पता ही हो गया, काफ़ी मशहूर है। तो अब वो लेफ़्ट साइड पे थी, और वो चौंक से उसी चौंक पे यू टर्न था फ़िरोज़पुर रोड पे वापस होने के लिए। यानी यहाँ से आप जा रहे हैं LOS, अगर आपने नहीं मुड़ना, वापस फ़िरोज़पुर रोड पे यू टर्न लेके हो जाएं। अब मैं उस एरिया से गुज़र रहा हूँ ना, जब उस चौंक से जब गुज़र रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर एक भाई साहब वैन वाले थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे पता था, उन्होंने ये बाद में पता चला कि उन्होंने LOS जाना था, ठीक है, और वो उन्होंने यू टर्न ले लिया फ़िरोज़पुर रोड का, ठीक है। अब यू टर्न लेने के लिए अब वापस यू टर्न लेके जाते हो, फिर वापस ऐसे यू टर्न लेके आते हो, फिर LOS जाते हो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यू टर्न से ही वापस रिवर्स कर ली। सुबह का टाइम देख के कि जी कोई है नहीं, तो उन्होंने उधर से रिवर्स निकाल ली, और जैसे ही उन्होंने ये चौंक से जाने के लिए ऐसे रिवर्स यहाँ से यू टर्न से निकाली, मैं इधर से जा रहा था, और ये वाला पाँव बिल्कुल ही अंदर उसके जाके लगा, बिल्कुल ही बोलान के पीछे मैं जाके फिक्स हो गया हूँ, ठीक है। ब्रेक लगाते लगाते अल्लाह का शुक्र है बचत होगी, हड्डी वगैरह पे कोई डैमेज नहीं आया। चोट लगी, टांके लगे 6 अदद, और बचत होगी, मैं गिरा नहीं, ठीक है, बस जाके उनके अंदर फिक्स ही हो गया मैं, ठीक है, बिल्कुल ढूस करके फिक्स हुआ उनके अंदर जाके। तो वो उतरे, उन्होंने मेरे देखा तो मेरी टांग मेरे से बिल्कुल नहीं चल रही थी, ठीक है, काफ़ी बड़ा ज़ख्म था, तो मेरे से बिल्कुल नहीं चली। अब मेरी ना बचपन से आदत है कि मुझे जब चोट लगती है ना, तो मैं अपने पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि मेरे पास नहीं आना, दूर आप दूर अच्छे लगते हैं, ठीक है, दूर अच्छे लगते हैं। तो अब वो भाई उतर के ना मेरा ज़ख्म देख रहा, मैं उसे कह रहा हूँ भाई पीछे हो जा, मैं पीछे हो जा, हाथ नहीं लगाना मुझे, ठीक है, नहीं तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा, पीछे हो जा बस। तो भाई डरा उसको भी डर लगा होता कि काफ़ी ज़्यादा इसका बिल्कुल स्पीडों में तो खून निकल रहा था, तो उसको डर लग गया कि यार ये कोई लंबा चक्कर ना पड़ जाए। तो वो बार बार ना मुझे कह रहा भाई एक दफ़ा दिखा दे यार, दिखा दे। मैं कहा भाई तू पीछे हो जा, अभी मेरे ठंडा हो लेने दे, तू पीछे हो जा बस, मुझे ना अभी छेड़, ठीक है।
तो करते रात में थोड़ा ठंडा हुआ, फिर मैंने उसी वक्त देखी तो काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था, ज़ख़म काफ़ी बड़ा था। मैंने उसको कहा कि भाई सबसे पहले तो मेरे मुंह से इतनी मेरे पाँव नीचे नहीं लगाया जा रहा था, इतनी ज़ोर की लगी थी कि पहले तो मैंने उसे कहा भाई मुझे घर छोड़ दे, ठीक है। लेकिन फिर वही बात जो नेचर है मेरी कि मुझे कोई छेड़े ना, जैसे ही वो लाइक क्या उसने कहा कि आओ आप मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूँ, जहाँ कहते हो बाइक इधर ही लगा दो, आपके कोई घर से आके ले जाएगा यहाँ से। मैंने कहा भाई पीछे हो जाए, मुझे किक मार दे, बस किक मार दे और मैं जा रहा हूँ। करते कराते कैसे भी मैं कुछ 15-10 मिनट में घर आया हूँ, और घर आते साथ तो अब मुझे पता था ज़ख़म धोते नहीं होते। तो ये पिक्चर जो मैं दिखाई है ना, ये ज़ख़म धोने के बाद की थी। वो जो जितना खून निकला था ना, इवन कि मेरी जूती फुल खून हो गई थी, कि बाद में मैंने अच्छी तरह सारा वॉश करके ज़ख़म को छोड़ के नीचे जितना खून निकला हुआ था सारा वॉश करके, तो अभी मैं ना पिक्चर ले रहा हूँ मज़े से कि मैं आज जो है ना इंस्टा पे स्टोरी लगाता हूँ, लो जी एक और इस साल का तीसरा एक्सीडेंट, ये पोस्ट। तो साथ ही मेरी मामा आ गई, तो मामा ने देखते साथ मामा भी लाइक यार ये क्या किया और ये क्या। मामा काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है पेरेंट्स, मदर तो स्पेशली, तो मामा रोने लग गई और उन्होंने फिर पायोडीन वगैरह लगाई। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल चलो बस सब। फिर हम गए हॉस्पिटल, वहाँ पर 6 अदर टांके लगे, कहा तो उन्होंने 8 का था और 6 लग गए, ठीक है। ये मुझे खुलवाने के बाद पता चला कि 6 थे। वैसे हम पूरा 2.5 वीक्स तक जब तक वो लगे रहे, मैं यही समझता था कि 8 टांके लगे, और मैं सबको उतारा जी मेरे 8 टांके लगे हैं फिट किस्म के। तो अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई, इतनी ज़्यादा नहीं लगी। और यही रीज़न है कि मैं रमज़ान के बाद इनएक्टिव हूँ, उससे पहले भी इनएक्टिव था। लेकिन उसकी एक ये स्टोरी है कि मैं ये कैमरा गियर वगैरह और ये थोड़ी बहुत चीज़ें लेने में जॉब वगैरह में बिज़ी था। मैं चाह रहा था एक दफ़ा मैं कुछ 4-5 महीने 6 महीने जॉब करूं और मैं अपने गियर्स जो है इम्प्रूव कर लूं, और फिर मैं यूट्यूब पे अच्छे तरीके से वापस आऊं, मज़ा भी आया था आगे। और बस अभी लेंस रहता है और सॉफ्ट बॉक्स लाइट और ये सारा कुछ, अभी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये कैमरे तक हम पहुंच गए और काफ़ी हद तक मैंने रूम भी सेटल कर लिया। व्लॉग्स वगैरह करूँगा, तुम लोगों को नज़र आएगा। और जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि आप डी भाई किधर हैं, कहाँ गायब हैं, वी मिस यू, ये वो, थैंक यू सो मच, ठीक है। और आई लव यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार करते हैं मेरे से, कि मैं लिटरली मैंने कहीं स्टोरी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं, और आप लोगों ने आके मुझसे याद हूँ तो पूछा। ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। और आज के लिए इतना ही। हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट व्लॉग वीडियो, जब कोई चीज़ बनाऊँ उसमें। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ज़माना नाज़िर है गवाह मेरे फन का, प्यार मिलता है इतना क्या मैं लायक हूँ सबका। शुक्रगुजार हूँ कि मिले मुझे लोग ऐसे, वही लोग जिनसे राब्ता मेरा मजबूत था। जाने इस दिन के लिए हमने दिन देखे कैसे कैसे, कोई अपने नाम पे कीचड़ उछाले ऐसे कैसे। कुछ रिश्ते खून के नहीं पर हैं बढ़ के खून से, एक दूजे को दे के सहारा हम खुद जैसे तैसे। तय किया सफर जिधर को कोई रास्ता जाता नहीं था, जिनको लगता था कल तक मुझको तो कुछ आता नहीं था, उन्हीं के मुंह से अपनी तारीफें अब सुनता हूँ मैं। बताने के लिए शुक्रिया कि कितना उम्दा हूँ मैं। दरअसल बात ये कि हमने हालात देखे, पल में पलटते लोगों के सरों से ताज देखे। एक बार जो उतरे दिल से लाख कोशिश कर ले, फिर तू अपनी रुकने वाला चाहे रोके कोई आवाज देके।